सब कहाँ कुछ लाला गुल में नुमायां हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। रफी साहब का नाम जबान पर आते ही ऐसा लगता है जैसे एक एक सांस रोशन हो उठाओ। यादों के सैकड़ों चिराग दिल में जलने लगते हैं, यादें जो दुख देती हैं पर फिर भी भुलाई नहीं जा सकती, यादें जो गुदगुदाती हैं, रुलाती हैं, फिर भी सीने में बसी रहती हैं। पुकारती है ना दरवाजा खटखटाती है, बड़े घमंड से याद उनके दिल में आती है। किसी से हाल दिल अपना यहाँ है, किसी से हाल दिल अपना यहाँ, कहिए तो क्यों कहिए, लुटा कैसे मोहब्बत का जहाँ, कहिए तो क्यों कहिए, किसी से हाल दिल अपना यहाँ। मोहम्मद रफी साहब का जन्म अमृतसर जिला में हुआ था। उन्हें बचपन से ही गाने का शौक था। फिल्मी दुनिया में उन्हें सबसे पहले संगीत निर्देशक श्याम सुंदर जी लाए, लेकिन शोहरत मिली फिल्म जुगनू के गाने से। यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है, और फिर वो बम्बई आ गए। बम्बई में वो बहुत जल्द शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे। नौशाद साहब ने उनकी मौत पर इजहार गम करते हुए क्या खूब कहा था, गायकी था तेरा हुस्न फन रफी, तेरे फन पर हम सभी को नाज है, ये सबक सीखा तेरे नगमात से, जिंदगानी प्यार का एक साज है, मेरी सरगम में भी तेरा जिक्र है, मेरे गीतों में तेरी आवाज है। कोई पूछे तो क्यों पूछे, कोई पूछे तो क्यों पूछे, मेरे लुटने का अफसाना, मेरे लुटने का अफसाना, जमाने भर से अपनी दास्तां, कहिए तो क्यों कहिए। पहली मुलाकात मोहम्मद रफी साहब से गुरु दत्त जी की फिल्म बाज के गाने की रिकॉर्डिंग पर हुई। मैं फिल्म में संगीत दे रहा था और रफी साहब को गाना गाना था। अपनी पहली मुलाकात में ही हम अच्छे दोस्त बन गए। इतने बड़े गायक थे पर कोई घमंड नहीं, कोई अहंकार नहीं। 2-3 रिहर्सल के बाद मैं गाना रिकॉर्ड करने को तैयार हुआ तो बोले, नैयर साहब 2-1 रिहर्सल और कर लें, मुझे अभी अच्छी तरह तसल्ली नहीं हुई। रफी साहब जितने अच्छे गायक थे उतने ही अच्छे, उतने ही बड़े दिल के आदमी भी थे। ना सिर्फ मेरे बल्कि लाखों सैकड़ों के मनपसंद गायक थे वो। लुटा कैसे मोहब्बत का जहां, कहिए तो क्यों कहिए, किसी से हाल दिल अपना यहाँ। और इंसान दोस्ती रफी साहब ने कूद कूद कर भरी हुई थी। एक बार मैंने उनसे सवाल किया, रफी साहब आपने फलां फलां फिल्म में गाना गाया है, क्या मिला होगा? मैं जानता हूं कि फिल्म का प्रोड्यूसर आपकी पूरी फीस नहीं दे सकता, म्यूजिक डायरेक्टर भी नया आदमी है। तो उन्होंने कहा, नैयर साहब वो गाना मैंने सिर्फ इसलिए गाया कि म्यूजिक डायरेक्टर को प्रोड्यूसर ने इस शर्त पर साइन किया था कि वो एक गाना मेरी आवाज में रिकॉर्ड कराए। अब मेरे एक गाना गाने से अगर किसी का कैरियर बने तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा।
फौजी भाइयों, मैं जानता हूँ एक नहीं ऐसे अनेक म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिनके लिए रफी साहब ने मुफ्त गाने गाए। कुछ लोगों के संगीत से खुश होकर उन्होंने प्रोड्यूसर से मिले पैसे उन्हीं म्यूजिक डायरेक्टरों में बांट दिए। वो सूरतें इलाही किस मुल्क बस्तियां हैं, अब जिनको देखने को आंखें तरसतियां हैं। रफी साहब को कभी किसी ने बुलंद आवाज में बात करते सुना, ना किसी पर नाराज होते देखा। वो कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलते थे, लेकिन यही दबी दबी नीची आवाज गाते वक्त इतनी बुलंद और इतनी गूंजदार हो जाती कि तौज्जुब होता था। वो हर किस्म के गाने बड़ी आसानी और खूबसूरती से गाते थे। उन्हें क्लासिकल म्यूजिक में बड़ी महारत थी। उन्होंने शास्त्रीय संगीत की बाकायदा तालीम उस्ताद अब्दुल वहीद खान साहब से ली थी। फौजी भाइयों, मैं वक्त का बड़ा पाबंद हूँ। अगर मैंने रिकॉर्डिंग सुबह 9 बजे रखी है तो हर सजिंदे, गवैये और टेक्नीशियन को वहां ठीक 9 बजे मौजूद होना ही चाहिए। मुझे खुशी होती है ये बताते हुए कि रफी साहब ने कभी शिकायत का मौका नहीं लिया। वो हमेशा वक्त पर आते, चुपचाप एक तरफ बैठ जाते, अपने गाने की रिहर्सल करते और जब तक तसल्ली न हो जाती रिहर्सल करते ही रहते। वो हर तरह का गाना बड़ी आसानी से गाते थे। गाना गमगीन हो या खुशी का, प्यार का नगमा हो या कौमी गीत, उनकी आवाज हर गाने में फिट बैठती थी। गजल गाने में उनका जवाब नहीं था। रफी साहब को मौत के जालिम हाथों ने हमसे छीन लिया। एक नगमा खामोश हो गया, लेकिन वो हजारों नगमे जो उन्होंने गाए हमेशा अमर रहेंगे। इंसान मर जाता है पर उसकी कला नहीं मरती। जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है, जिस्म मर जाने से इंसान नहीं मर सकते। खुदाई से भी टकराते रहे, खुदाई से भी टकराते रहे, चाहत के दीवाने, सदा चाहत के दीवाने। यहाँ क्यों चुप है उल्फत की जुबां, कहिए तो क्यों कहिए, लुटा कैसे मोहब्बत का जहां, कहिए तो क्यों कहिए, किसी से हाल दिल अपना यहाँ, कहिए तो क्यों कहिए।